और अमीर शरीयत से गुजारिश करता हूँ, आप क्यों खामोश बैठे? अल्लाह को मालूम, इतना अल्लाह के नबी के बारे में बार बार आ रही है, तो एक जाकर आप पे कंप्लेंट दे नहीं सके, वो क्या अल्लाह आपके दिलों को काला कर दिया, ये कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो उर्दू अखबारात वालों को भी मालूम नहीं इसके बारे में, हमें फ़ोन करके पूछे तो कब आया, किधर आया करें। अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमा। इस्लाम तुम्हें क्या मालूम है, उसके क़वानीन तुमने क्या मालूम है? जब तुम्हें उसके अंदर नहीं तो तुम्हें उसके बारे में मालूम ही नहीं करते, तो कई उसके पास कमेंट करते हैं। ये अपने आप को जो है शोहरत के लालच में जो कर रही, ये सबसे पहले इन्हें छोड़ना पड़ता है। और हिंदुस्तान एक ऐसी खूबसूरत कंट्री है, उसे सजाने की कोशिश करना, उसे बिगाड़ने की नहीं है। ये बिगाड़ पैदा करने की पहली स्टेप ही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं एक फ़ख्र की बात है। इस वक्त मेरे नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही, तुमने इसका असर नहीं पड़ रहा है। याद रखो, अगरचे नबी के बारे में तुम आवाज़ नहीं उठाए तो अल्लाह ताला का अज़ाब शुरू होने वाला है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल हुसैन वसीफ़ है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। बस ये चंद दिनों से जो है ये सुनते सुनते बड़ा अफसोस भी होता है। इस पे कमेंट करना नहीं करना कुछ समझ में भी नहीं आता। वजह इस बात की कि हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर वो ज़रा इस पर ख्याल कर बोले तो अब परसों हाल में तो यति नरसिंह सिंह आनंद सरस्वती, ये जो एक प्रिस्ट हैं, ये अपने मज़हब के अतबार से एक गुरु हैं। तो इनका काम क्या है, सिर्फ अपने मज़हब के बारे में, उनकी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है इस पर बहस करना या समझाना या बोलना। ये किसी मज़हब पे ताल्लुक़ रखने वाले और किसी मज़हब के ऊपर एतराज़ करना, निशानदाही करना, ये सरासर गलत है। ये वजह इस बात की कि ड्राइवर को अगर चलाना नहीं आता तो उसके हाथ में गाड़ी देते क्या होता है, ज़ाहिर बात कि एक एक्सीडेंट होता है। तो इस हिसाब से जो है यह साहब को बिल्कुल इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। जब मालूमत नहीं है तो कुछ भी बोल दे सकते हैं, माइक मिल गया बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा। और ऐसे अपनी शोहरत बढ़ाने, अपने एक मार्फत बढ़ाने के वास्ते जो इनका इरादा रखते हैं, इन्हें किसी भी तरह से जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी में घुस जाना, एक कम्युनल पार्टी में घुस गए तो हमें ऐसा बोल को ही हमारा विखार बढ़ जाता है, हमें कल का दिन काउंसलर बन जाती, एमएलए बन जाती, मिनिस्टर बनती, ये ख्वाब इनका है। और ऐसे जो बेकार के बातों करने वालों को हमें भी ज़्यादा ज़हीन नहीं देते, मगर एक दुख होता है क्यों, मतलब तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरा भी एक मज़हब है, तो मुझे भी दुख होता है। यह दुख को संभाल ना सकूँ, मुझे एक कमेंट करना पड़ता है कि इसमें जो है सरकार हो या कोर्ट हो या उन्हीं ज़ात के आला जो अफसर हैं, आला जो प्रिस्ट हैं, उनको बुलाकर एक डायरेक्शन देना, भाई तेरा काम है, तेरे मज़हब के बारे में बोल, तेरे मज़हब के बारे में सिखा और सीख, वो छोड़कर किसी और मज़हब के बारे में बोले तो जितने कौम जुड़कर है वो कौम को अलग अलग ढंग से तोड़ने के बाद में उनकी तरक्की को ख़त्म करना, किसी से पैसा छीन लेना, किसी को ये करना नहीं है, बस इनको परेशान करको या ख़त्म करना, बस इतना इनका मकसद, दूसरा और कुछ भी नहीं है। और अपनी शोहरत तीनों गलत ढंग से ले लेकर को एक पोजीशन में आना, एक लीडर बनना, एक एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना, ये सब इनके सब ख्वाब ही है। इत्तेफाक से कब के ज़माने में कुछ होगा वो, मगर आज के हिसाब से जो है आम पब्लिक चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो समझते हैं कि इन्हें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अब तो सुना भी रहेगा और देखा भी रहेगा। इसके बाद में जो है कई प्रेस्ट उसका ये करे, वो ये बोले सो गलत, ये बोले सो सही बोल को, ऐसा सब कुछ है ये। मगर जा बजा जो है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई उठा सकता है ख़दम बोले तो हुकूमत उठा सकती है, और हुकूमत के वास्ते पूरा भी हक़ है। क्यों बोले तो किसी की मज़हब के बारे में किसी किस्म का गलत स्पीच दिया तो उसे अरेस्ट करते हैं, तो क़ानून है, क़ानून के हिसाब से जो है हुकूमत इनको सबसे पहले अरेस्ट करना, उसके बाद इंक्वायरी करना, उसके बाद में ले लेकर आना मसला। अगर किसी चीज़ में गलती है, तुम्हें वो चीज़ को जानती तो तुम सामने आ सकती हैं, तुम्हें मालूम इसलिए ये चीज़ क्या है, अपनी शोहरत बढ़ा लेना, बिगाड़ पैदा करना, ताकि सामने वाले जो है इनकी पीठ थपक कर जो है ऐसे ख्यालात रखने वाले इनको सामने ले लेकर कोई एमएलए के मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश रखना बोल को, ये सब गलत, ये होता नहीं है। एक ज़माना था कौम जो है भड़की हुई थी, नादान थी कौम, मतलब ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है नादान थी। वो बोल रहा है चलो अच्छा बोल रहा है,
ये बोल रहा चलो अच्छा बोल रहा है ऐसा करके, मगर आज समझते, आज एजुकेटेड है, एजुकेटेड होने के नाते जो है ये सब चीज़ें जो है कंसिडर नहीं करते। मगर एक चीज़ क्या है मालूम, एक आदमी को जब खिलाफ बोलती हैं तो खिलाफ सुनने के वास्ते आदमी तैयार नहीं होता। उससे अच्छा मालूम होता है कि मेरा खिलाफ बोल रहा है, तो उसके दिल में भी एक जज्बा, एक गुस्सा पैदा होता है। मगर गुस्से को थाम ले कुछ मुसलमान है, ये सबसे बड़ी चीज़ है ये। वरना जो है और कितने गलाटे होते थे कि ऐसे आदमियों की तरफ से ज़रूरत नहीं सो कमेंट्स, ज़रूरत नहीं सो बयानात, कौन भी तो नहीं पूछे, उनको किसी प्रेस वाले भी नहीं पूछे, तो खामखा अपने आप को जमाले को जो है ये करते रहे, तो क्या करके ये। तो मेरी गुजारिश है, कौन सी भी कौम के लीडर बस अपनी कौम के बारे में बात करें, दूसरी कौम के बारे में बेकार की बातें ना करें, ताकि हिंदुस्तान को हमें जोड़ना है। हमें हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तान को जोड़ के चलना है। हिंदुस्तान के जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं आपस में भाई बहन का रिश्ता रखने वाले, मगर ऐसे लोग जो हैं उस रिश्ते को तोड़ने में पहला मुकाम लेने के वाले, और मकसद देता जिनका क्या भी सुधार ले लेकर आने के वास्ते नहीं है, क्या भी बनाने के वास्ते नहीं है, अपनी मुफाद के वास्ते, अपनी पोजीशन में आने के वास्ते और इनके आखियों से वाह लेने के वास्ते जो है ये शरारत होती है। सही है, उससे मेरी गुजारिश है कि ख़ासकर मीडिया पर्सन्स हो या इनके लीडर्स हो या और दूसरे जो अच्छी तालीम रखने वाले हैं, ऐसे आदमियों का वहीं पे कमेंट करके इनको ख़त्म करें, उनके ऊपर ज़्यादा ज़हीन ना दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीज़ है, तो मैं सोशल वर्क भी हूँ। एक कौमी खिदमत करने के लिए एजुकेशन के बारे में मैं एक फ़िक्र करता हूँ बच्चों के लिए। तो मैं ये सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं गुलगुले इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं एक फ़ख्र की बात है। तो सारी दुनिया से मेरा मुल्क ये हिंदुस्तान हमारी माँ की गोद है। ऐसी गोद में चंद शरपसंद चंद साल से पैदा हुए ही कि हिंदू मुस्लिम ईसाई दलितों को भाईचारे को तोड़ना चाह रहे। मकसद इनका बस इनको आपस में लड़ाना, अपनी जो है सीट बचा कर रखना। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान की पब्लिक भी बहुत बेदारी में आ रही है। मैं सियासतदानों से मैं ये अपील करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और हमारे जो भी पॉलिटिशियन लीडर्स हैं अपोजिट, उनसे भी मैं अपील करता हूँ ये भाईचारा ये कायम रखो। ख़ासकर हर एक चीज़ मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बोला तो अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है, ख़ुद को कुर्बान हो सकता है। यहाँ तक कोई हामिला औरत भी अपने कुर्बान होने के लिए तैयार होती है, मगर मेरे नबी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए। इसे सब मिलकर, ख़ासकर मैं हमारे रियासत कर्नाटका और हमारे बेंगलोर के जो उलमा कराम हैं और हमारे सियासतदान हैं, सियासतदान को जब फ़िक्र आती है, इंतखाबात आते हैं तो दरवाज़ों के पीछे बार बार आते रहते हैं, हम ना कामयाबी करो वरना दूसरी एक जुल्माना पार्टी आ जाती है कर। इस वक्त मेरे नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही, तुम ना इसका असर नहीं पड़ रहा है। याद रखो, अगरचे नबी के बारे में तुम आवाज़ नहीं उठाए तो अल्लाह ताला का अजाब शुरू होने वाला है। अल्लाह हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं करता। मैं सिंह आनंद जी, सरस्वती, आप तुम्हारी माँ बाप सही स्कूल में पढ़ाते तो कभी ज़ात के बारे में ये बोलते नहीं थे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी टीचर अच्छी तालीम देती तो ये बातें नहीं बोलते थे। अगर चाहे तुम पूछना चाहते हैं तो कोई उलमा कराम के पास जाओ, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ के बारे में पूछो। यहाँ तक कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर कई लोग ईमान में आए। तुम्हारा हमारा कुरान पढ़ो और तुम्हें उसे हासिल करो, रीड द कुरान, रिसर्च द कुरान, कुरान को तुम्हें हासिल करो। और मैं ख़ास कर मैं
अपील करता हूँ फिर सियासतदानों से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और अमीर शरीयत से गुजारिश करता हूँ, आप क्यों खामोश बैठें? अल्लाह को मालूम, इतना अल्लाह के नबी के बारे में बार बार आ रही है, तो एक जाकर आप पे कंप्लेंट दे नहीं सके, वो क्या अल्लाह आपके दिलों को काला कर दिया, ये कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो उर्दू अखबारात वालों को भी मालूम नहीं इसके बारे में, हमें फ़ोन करके पूछे तो कब आया, किधर आया करें। अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाना। जो उलमा कराम हैं, सियासतदान हैं, वो मैं ये करूँ क्या, मैं अपील कर रहा हूँ, जो यूपी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जितना बलात्कार हो रहा है, यूपी के अंदर पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में काम भी नहीं हो रहा है। पहले वो चीज़ को रोको, पहले जो हुकूमत चलाने वाले जो है करप्शन ये सब चल रहा, पहले ये चीज़ को रोको। दूसरी मज़हब को कई को रखते हैं, अल्लाह का अजाब आ जाता है। ये है ना, भाई भाई को मत तुम्हें तोड़ो। दलित हमारे भाई हैं, उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, किसान हमारे ऊपर, उनके ऊपर क्या हो रहा है। फिर भी हम जो है अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन कब आते हैं ये मालूम नहीं होता।